क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान का तकब्बुर उसे किस हद तक ले जा सकता है? तारीख में हजारों बादशाह गुजरे हैं, फतह करने वाले, जुल्म करने वाले, सोने के तख्तों पर बैठने वाले, मगर उन सब में एक शख्स ऐसा था जिसकी दीवानगी ने जमीन और आसमान के दरमियान जंग छेड़ दी थी। वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा। वो पहला शख्स था जिसने कहा, जमीन पर भी मैं हूं और आसमान पर भी मैं ही हूं। उसने जमीन के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर अपनी कमान आसमान की तरफ सीधी की और तीर चला दिया। जब वो तीर वापस आया तो उस पर खून लगा था और उस बादशाह ने कहकहा लगाया और अपनी कौम से कहा, देखो मैंने आसमान वाले को भी कत्ल कर दिया। ये कहानी फिरौन से पहले की है। ये कहानी है बाबिल के उस जब्बार की जिसका नाम सुनकर आज भी इबरत का एहसास होता है। ये कहानी है नमरूद की। नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद जब जमीन दोबारा आबाद हुई तो बाबल वो पहला शहर था जो दुनिया का मरकज बना। अल्लाह ने उस कौम को बेपनाह ताकत दी थी। उनके जिस्म मजबूत थे, उनके जहन तेज थे और उनकी इमारतें बादलों से बातें करती थीं। इस सल्तनत का मालिक नमरूद बिन कनान था। उसे दुनिया के 4 बड़े बादशाहों में शुमार किया जाता है, 2 मोमिन और 2 काफिर। नमरूद वो काफिर था जिसने मशरिक से मगरिब तक हुकूमत की। उसकी ताकत का ये आलम था कि परिंदे भी उसकी इजाजत के बगैर उसके महल के ऊपर से नहीं गुजरते थे। उसकी खुराक के गोदाम अनाज से भरे रहते थे। लोग दूर दूर से सफर करके आते ताकि नमरूद से खाना मांग सकें, लेकिन इस ताकत ने उसे अंधा कर दिया था। शैतान ने उसे ये वसवसा डाला कि जो रिस्क देता है वही खुदा है, और यूं नमरूद ने अपनी रियाया से कहा, सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई रब नहीं। लोग भूख के डर से और उसकी हैबत के खौफ से उसके सामने सजदा करते। बाबुल की गलियों में नमरूद के बुत लगाए गए। हर तरफ शिर्क का घुप अंधेरा छा गया। ऐसा लगता था कि अब इस जमीन पर हक की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। मगर हर जब्बार के जवाल की शुरुआत एक खौफ से होती है। एक रात नमरूद ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि आसमान से एक सितारा निकला है जिसकी रोशनी ने सूरज और चांद दोनों को बेनूर कर दिया है। वो घबरा कर उठा। नजूमियों को बुलाया गया। नजूमियों ने डरते हुए ताबीर बताई, ए बादशाह, तेरे मजहब में एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो तेरे मजहब को तबाह कर देगा और तेरी बादशाहत के खात्मे का बाइस बनेगा। नमरूद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने वही हुक्म दिया जो सदियों बाद फिरौन ने दिया था। बाबुल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए। हजारों मासूम बच्चों का खून बहाया गया। माओं की गोदें उजड़ गईं। नमरूद समझा कि उसने अपनी तकदीर बदल दी है, लेकिन वो भूल गया था कि जिसे अल्लाह रखना चाहे उसे पूरी दुनिया की फौजें मिलकर भी नहीं मिटा सकती। उसी साल उसी शहर में आजर के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। माँ ने खौफ से बच्चे को शहर से बाहर एक गार में छुपा दिया। बचपन वहीं गुजरा, तन्हाई में, सन्नाटे में। ये बच्चा कोई आम इंसान नहीं था। ये वो था जिसे आग जलाने से डर जाए। ये वो था जिसे खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। जब इब्राहिम जवान हुए तो वो अपनी कौम के पास वापस आए। उन्होंने देखा कि लोग पत्थर के बुतों को और खुद नमरूद को पूज रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, तुम इन चीजों की इबादत क्यों करते हो जो ना सुन सकती हैं ना देख सकती हैं? बात नमरूद तक पहुंची। कौन है वो नौजवान जो मेरे खुदा होने का इनकार करता है? नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में तलब किया। यह तारीख का सबसे बड़ा मुनाजरा था। एक तरफ वक्त का सबसे ताकतवर बादशाह और दूसरी तरफ एक अकेला नौजवान। नमरूद ने तकब्बुर से पूछा, ए इब्राहिम, अगर मैं खुदा नहीं हूं तो कौन है तेरा रब? किसके दम से तू मुझे ललकारता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने कहकहा लगाया। उसने फौरन 2 कैदी बुलाए, एक वो जिसे मौत की सजा हो चुकी थी और एक वो जो बेकसूर था। नमरूद ने हुक्म दिया, जिसे मौत की सजा मिली है इसे आजाद कर दो और जो बेकसूर है इसे अभी कत्ल कर दो। तलवार चली और सर धड़ से अलग हो गया। नमरूद ने फख्र से कहा, मैंने उसे मौत दी
और उसे जिंदगी दी। मैं ही खुदा हूं। ये मंतिक नहीं थी, ये धोखा था। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहस में नहीं पड़े। उन्होंने वो दलील पेश की जिसने नमरूद की बोलती बंद कर दी। उन्होंने नमरूद की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेशक मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। दरबार में सन्नाटा छा गया। वो जब्बार जो पूरी दुनिया पर हुक्म चलाता था, आज एक जुमले के सामने लाजवाब हो गया था। सूरज पर उसका कोई इख्तियार नहीं था, कायनात के निज़ाम पर उसका कोई जोर नहीं था। उस वक्त कुरान कहता है, फबुहितल लज़ी कफर, तो वो हक्का बक्का रह गया जिसने कुफ्र किया था। लेकिन हिदायत उसे मिलती है जो तलब करे। नमरूद शर्मिंदा होने के बजाय घबराहट और गुस्से में पागल हो गया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, मगर अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया।